चैनल से जुड़े रहने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में घंटी के निशान को दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, मैं विकास दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल V3 विकास में। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि या केस स्टडी विधि। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, केस स्टडी विधि। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह विधि जो देखकर सीखने का सिद्धांत पर आधारित है, निरीक्षण विधि, सकेंद्रीय विधि, क्रियात्मक विधि या समाजमिति विधि। निम्न में से करेक्ट उत्तर क्या होगा? आंसर जल्दी कमेंट करें दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित निम्न में से कौन सी विधि है? निरीक्षण विधि, सकेंद्रीय विधि, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। क्या होगा करेक्ट आंसर? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, निरीक्षण विधि। अगला प्रश्न है, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह मत किस आयोग का है? मुदालियर आयोग, सैंडलर आयोग, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग या कोठारी शिक्षा आयोग। निम्न में से करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोठारी शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जा सकती है अभिभावक से, समाज सुधारक से, माली से या राष्ट्र नायक से। अध्यापक को निम्न में से और क्या कहा जा सकता है? अभिभावक, राष्ट्रनायक, समाज सुधारक या माली। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, माली। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है अभिव्यक्ति हेतु, समवाय हेतु, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, रुचि हेतु। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है अभिव्यक्ति हेतु, समवाय हेतु, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु या रुचि हेतु। निम्न में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप अपने आंसर्स हमें कमेंट कर सकते हैं। ये सारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए इन्हें कॉपी पर नोट डाउन जरूर करें। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया भारत में, रूस में या अमेरिका में या ऑप्शन डी, ब्रिटेन में। दल शिक्षण का प्रयोग निम्न में से सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? भारत में, रूस में, अमेरिका में या ब्रिटेन में। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग ऑप्शन सी, अमेरिका में किया गया था। दोस्तों, अमेरिका के प्रसिद्ध 2 मनोवैज्ञानिकों के नाम कमेंट करें। परंपरागत शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि, प्रायोजना विधि, पर्यवेक्षण विधि या खेल विधि। परंपरागत शिक्षण विधि निम्न में से क्या है? व्याख्यान विधि, प्रायोजना विधि, पर्यवेक्षण विधि या खेल विधि। निम्न में से करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्याख्यान विधि। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, कौन सा गुण वस्तुनिष्ठ परीक्षा का नहीं है? वैध,
विश्वसनीय, संपूर्ण पाठ्यक्रम का मापन या व्यक्तिनिष्ठ? कौन सा गुण वस्तुनिष्ठ परीक्षा का नहीं है? वैध, विश्वसनीय, संपूर्ण पाठ्यक्रम का मापन या व्यक्तिनिष्ठ? वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उचित उत्तर ज्ञात करने के बाद ही कमेंट करें। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यक्तिनिष्ठ। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। अच्छे प्रश्न पत्र में गुण होना चाहिए। वैधता का, विश्वसनीयता का, वस्तुनिष्ठता का या उक्त सभी? अच्छे प्रश्न पत्र में गुण होना चाहिए। वैधता का, विश्वसनीयता का, वस्तुनिष्ठता का या उक्त सभी? क्या होगा इस प्रश्न का उचित उत्तर? प्रश्न का उचित उत्तर होगा ऑप्शन डी, उक्त सभी। वैधता, विश्वसनीयता और अगला प्रश्न है प्रश्न 10। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत या उपरोक्त सभी? क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत या उक्त सभी? पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत उक्त तीनों ही हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है बालक सर्वप्रथम मातृभाषा को सीखता है मातृबोली के रूप में, चिल्लाने के रूप में, व्याख्यान के लिए या गाने के रूप में? बालक सर्वप्रथम मातृभाषा को निम्न में से किस रूप में सीखता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मातृबोली के रूप में। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम के सिद्धांत हैं। अनुभवों की संपूर्णता का सिद्धांत, सामुदायिक जीवन से संबद्धता का सिद्धांत, अवकाश के क्षणों के सदुपयोग का सिद्धांत या उपर्युक्त सभी? क्या होगा निम्न में से करेक्ट आंसर? वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर बताएं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 13। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की कार्यशाला आयोजित की गई। SIERT उदयपुर में, NHRD दिल्ली में, NCERT नई दिल्ली में या SCERT उदयपुर में? राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की कार्यशाला निम्न में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? प्रश्न का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, NCERT नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटने का शिक्षण सिद्धांत कहलाता है। विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटने का शिक्षण सिद्धांत कहलाता है नियोजन का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत या विश्लेषण का सिद्धांत? क्या होगा निम्न में से करेक्ट आंसर? नियोजन का सिद्धांत ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्लेषण का सिद्धांत विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटना कहलाता है। NCERT जोर देती है बाल केंद्रित शिक्षा पर, अध्यापक केंद्रित शिक्षा पर, समाज आधारित शिक्षा पर या व्यक्ति आधारित शिक्षा पर?
एनसीईआरटी निम्न में से किस शिक्षा पर अधिक बल देती है? बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, समाज आधारित या व्यक्ति आधारित? क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा पर एनसीईआरटी अधिक बल देती है। अगला प्रश्न है 16, अध्यापक का विशेष गुण है सहनशील, अध्ययनशील, अन्य विषयों का ज्ञान या ऑप्शन डी निष्ठा? अध्यापक का सबसे प्रथम गुण क्या होना चाहिए? सहनशील, अध्ययनशील, अन्य विषयों का ज्ञान या निष्ठा? क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? अध्ययनशील होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अन्य विषयों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही है। निष्ठावान होना चाहिए, ये भी सही है, परंतु सबसे सही आंसर ऑप्शन ए सहनशील होना चाहिए। अगला प्रश्न है 17, छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए ज्यादा, कम, अनुचित या संतुलित? क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? छात्रों को दिया गया गृह कार्य ज्यादा होना चाहिए ताकि वो खेल ना सके, कम होना चाहिए ताकि उन्हें सुविधा हो, अनुचित होना चाहिए ताकि वो उन्हें परेशान करे, या संतुलित होना चाहिए जिसे वो मन से करें। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 18, शिक्षा करते समय अध्यापक को ध्यान नहीं रखना चाहिए? छात्र केंद्रित शिक्षा का, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, जातिगत भेदभाव का या बालकों की सीखने की जाति का? करेक्ट आंसर क्या होगा? शिक्षण करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए? ऑप्शन सी, जातिगत भेदभाव का एक शिक्षक को ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगला प्रश्न है 19, किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षक की भूमिका होती है पथ प्रदर्शक की, निर्देशक की, नियंत्रक की या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, किंडरगार्टन पद्धति किसने विश्लेषित की थी या खोजी थी? इसका आंसर कमेंट करें। क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? प्रश्न का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए पथ प्रदर्शक। अगला और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर या विशिष्ट से विशिष्ट की ओर? आगमन विधि में छात्र निम्न में से किस ओर अग्रसर होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए विशिष्ट से सामान्य की ओर। दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।